कोई यकीन क्यों नहीं करता? मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। I just can't live without you, ऋषि। मैं नहीं चाहती कि जब वो लोग आए तब सुबह इस घर में रहे। न रहने का सलीका है उसको, न कपड़े पहनने के ढंग। ऋषि ये लड़की नाटक नहीं कर रही, सच में उसके दिलो दिमाग में सिर्फ तुम बसे हुए हो। एंड आई डोंट थिंक वो तुम्हारे बिना जी सकती। अरे लाडू जी कहाँ गई थी? अरे बाजार गई थी। ये अपनी सुबह के लिए कुछ नए कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। कपड़े? भूल गए क्या? वो जिम्मेदारी वाली बात मैंने कही थी जो हम भूल गए थे। क्या तुम गोल गोल जिलेबी जैसी बात करती हो? हा? जो कहना है सीधी बात करो ना। सीधी सादी बात इतनी है कि जो बात हम भूल गए थे वो इला बहू के एक ताने ने याद करा दी। लीला बहू के ताने? कि फिर तुम जिलेबी जैसी बात कर रही हो? सीधी पॉइंट पर आओ ना। ओहो, समझाती हूँ। हाँ। देखिए, सुबह को हम अपने घर ले आए, ठीक है? तभी हमें उसे नए कपड़े दिलाने चाहिए थे, है कि नहीं? अब देखिए, हमारे घर की बहुएं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूमती है, और सुबह जिसे आप बेटी बेटी कहते हैं, सिर्फ कहते ही नहीं मानते भी है, उसके कपड़े ऐसे। फिर ये सब देखकर इला बहू को परेशानी तो होगी ही ना। लेकिन इस बात से इला बहू को क्यों परेशानी होगी? ओहो, आप समझते ही नहीं है। हाँ। अब देखिए, इला बहू के कुछ रिश्तेदार कनाडा से आने वाले हैं। अब उसे ये बात की परेशानी है कि सुबह का ऐसा हुलिया देखकर वो लोग क्या सोचेंगे, समझे कि नहीं आप? और हमारी भी गलती है ना, हमें भी तो उसके बारे में, उसके हुलिये के बारे में, कपड़ों के बारे में पहले सोचना चाहिए था ना। अब ये नए कपड़े में ले आई हूँ, वो पहनेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी ही नहीं। इला भी खुश, हम भी खुश। मैंने सही किया ना? बिल्कुल सही किया। सुबह अपने कमरे में ही होगी, मैं जाकर ये कपड़े उसे दे आती हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखकर बहुत खुश हो जाएगी। देखो नेहा, तुम्हारे कहने पर मैं शलाका के लिए साड़ी तो लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अभी ये लड़की मेरे लिए इतनी पागल कैसे हो सकती है। देखो ऋषि, डाउट तो मुझे भी है, और इसीलिए शलाका की सच्चाई पता लगाने के लिए मैंने एक और प्लान बनाया है। प्लान? कौन है? मेरी चोटी को हाथ क्यों लगाया? ना विल हैव टू चेंज योर लुक। पता नहीं मेरी इन दो चोटियों को लेकर उसने ऋषि कुमार अंग्रेजी में क्या बड़बड़ कर रहा था, और वो दो बंदर और बंदरिया नहीं बुला लिए थे मेरा हुलिया ठीक करने के लिए। कैसे भगा दिया था। अरे सुबह बेटा, अकेले अकेले क्यों हंस रही हो? अरे मुझे भी तो बताओ, मैं भी थोड़ा हंसूं। नहीं लाडूबा, वो उस दिन वाला पागलपन याद आ गया था। पागलपन? कौन सा पागलपन? अरे लाडूबा, वो नहीं, बंदर और बंदरिया आ गए थे ऋषि कुमार के बुलाने पर मेरा हुलिया ठीक करने के लिए। अरे हाँ, वो उसको हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटिशियन कहते हैं। हाँ वही लाडूबा, आपने देखा नहीं था, मैंने उन्हें ऐसे मार मार के भगा दिया था ना, दोनों एक टांग पर भाग गए थे। पर गलती तो मेरी हुई थी, मेरी वजह से ऋषि कुमार को कितना कुछ सुनना पड़ा, उन लोगों से सॉरी भी कहना पड़ा। लाडूबा, आप ये सब ऋषि कुमार को नहीं बताएंगी ना? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, बताना भी मत, क्योंकि आपने बता दिया ना तो वो और अकड़ने लग जाएंगे। आपका पोता है ना लाडूबा, उसके जेब में मानो अकड़ और गुस्सा लेकर ही घूमता है। एक बात है सुबह, तुम और ऋषि दो दिशाओं की तरह हो, पूरब और पश्चिम, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, फिर भी कई बातों में बिल्कुल एक दूसरे के जैसे।
बिल्कुल एक दूसरे के प्रतिबिंब। कितनी अजीब बात है ना ये। हाँ, बहुत ही अजीब है लाडूबा। इतनी अजीब कि मुझे कुछ समझ में नहीं आई। इधर आ। सब समझ में आ जाएगा मेरी बेटी, जब तू महसूस करेगी। अच्छा, ये सब जाने दे। बोल, तू क्या कह रही थी? हाँ, वो मैं ये कह रही थी दादी की। क्या कह रही थी मैं? हाँ, याद आ गया। वो उस दिन जब वो बंदर और बंदरिया को मैंने भगा दिया था ना, तब तो मेरी गलती हो गई थी। वो मेरे अब समझ में आई है। लेकिन ऋषि कुमार चाहते थे कि मैं अपना हुलिया भी बदल दूं। पर सच कहूं ना लाडूबा, तो मुझे खुद को भी अपना हुलिया बदलना है। और मैंने तय कर लिया है कि इस बार मैं खुद ही अपना हुलिया बदलूंगी। कोई बंदर नहीं आएगा उसे करने के लिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात तो है लाडूबा, पर मैं करूंगी कैसे? मतलब मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े भी नहीं है ना। देखो सुबह बेटा, जब कोई मन से इच्छा करो ना, तो भगवान उसे जरूर पूरी कर देते हैं। मतलब? अपने कमरे में जाओ, वहाँ एक सफेद बैग पड़ा है, उसे खोलकर देखो, समझ में आ जाएगा। मेरे कमरे में सफेद बैग? लेकिन उसमें है क्या लाडूबा? उसमें तेरे लिए मैंने कुछ नए कपड़े खरीद कर लाए हैं। मेरे लिए नए कपड़े? हाँ, थैंक यू माते जी, थैंक यू लाडूबा। ये तो सच में बिना मांगे ही मिल गया। मैं अभी आती हूँ लाडूबा। नए कपड़े, नए। अरे, कहाँ गया सफेद रंग का बैग? लाडूबा ने तो कहा था कि कमरे में रखा है करके, पर यहाँ तो नहीं दिख रहा। हाल में भी ढूंढ लिया, मेरे कमरे में भी ढूंढ लिया, पता नहीं वो सफेद बैग कहाँ है। लाडूबा, लाडूबा कहाँ चली गई? अब किससे पूछूं कि वो बैग कहाँ है? अरे, ये सफेद रंग की बैग ऋषि कुमार के कमरे में क्या कर रही है? हाँ, शायद लाडूबा ने रख दी होगी और वो खुद भूल गई होंगी। हाँ। साड़ी, वो भी इतनी प्यारी। लाडूबा मेरे लिए साड़ी लेकर आई है, पर इसे मैं पहनूंगी कैसे? कोई बात नहीं, लाडूबा इतने प्यार से लेकर आई है ना, तो कैसे भी करके पहन लूंगी। अभी पहनकर दिखा देती हूँ। हाँ डॉक्टर नेहा। ऋषि, मैंने शलाका की सच्चाई पता लगाने के लिए तुम्हें जो प्लान बताया था वो आज हो गया। ऐसा क्या किया तुमने? मेरे प्लान के मुताबिक जी कहिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं राष्ट्रीय जनगणना के लिए आई हूँ। मैम, हमें आपकी फैमिली की पूरी जानकारी चाहिए कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनका पूरा नाम क्या है। जी, इस घर में 2 लोग रहते हैं। देखा उसने 2 कहा ना। अगर वो ये मानती कि मेरी उससे शादी हो गई और मैं उसी घर में रहता हूँ, तो डेफिनेटली 3 कहती। ऋषि, ये बात उसकी माँ ने उसे कही थी, और आगे तो सुनो क्या हुआ। इस घर में 2 लोग रहते हैं, मैं मोहिनी रावल और मेरी बेटी शलाका रावल। मामा, आप मेरा नाम गलत क्यों बता रही हैं? मामा, अब मैं मिस शलाका रावल नहीं बल्कि मिसेस शलाका ऋषि पारेख हूँ। बेटा, तुम कब अपने भ्रम से बाहर निकलोगी? कौन सा भ्रम माँ? ऋषि हमारे साथ नहीं रहता, और तुम क्यों अपना नाम गलत लिखवा रही हो? आपको पता है मेरी और ऋषि की शादी हो गई है। ऋषि हमारे साथ इसी घर में रहते हैं। वो अपने घर सिर्फ अपने मम्मी पापा से मिलने जाते हैं। मैंने एक बार कहा ना, ऋषि तुम्हारा पति नहीं है शलाका। माँ, आप ऐसा सब क्यों कह रही हैं? क्यों मेरे नाम से ऋषि का नाम अलग करिए माँ? शलाका, अपनी शादीशुदा बेटी को आप क्यों बिन ब्याही बता रही है माँ? हमको क्या मिलेगा मुझे और ऋषि को अलग करके? इसका मतलब ऋषि, हम दोनों वहां नहीं थे, और फिर भी
उसने उसी तरह बिहेव किया जैसे वो हम दोनों के सामने करती है। तो मतलब साफ है ऋषि कि वो झूठ नहीं बोल रही, सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने ब्रह्म में ही तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया, अपनी दुनिया, अपना पति, सब कुछ। और इसीलिए मैं कह रही हूँ ऋषि कि तुम्हें उसे साड़ी देनी ही पड़ेगी। ओह माय गॉड। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ? किससे बात कर रहा था? अब मैं किससे बात कर रहा हूं ये बताना तुझे जरूरी है? दिन भर में मुझे किसके कितने कॉल्स आते हैं ये सब बताना पड़ेगा? नहीं, बताना जरूरी नहीं। राहुल, आई एम सॉरी ब्रदर, लेकिन प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। इट्स ओके ब्रदर, आई कैन अंडरस्टैंड। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो मैं अपनी नजरों से देख रहा हूं उस पर मैं यकीन क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैंने भी तो शलाका से प्यार किया था, पर अब उसका ये प्यार का पागलपन मेरे दिल को छू क्यों नहीं रहा है? और मुझे इसमें उसका साथ देना होगा। नेहा के कहने के मुताबिक मुझे ये सारी उस तक साड़ी का बैग कहाँ गया? मस्त है साड़ी। पर मैं इसे पहनूंगी कैसे? सल्लू होती ना तो फटाफट। नहीं याद करेगी तू उसे, मर गई है वो तेरे लिए। साड़ी तो हो गई, अब लाली, पाउडर, लिपस्टिक। फिर याद कर रही है सल्लू को? फिर कर रही है? एक बार कहा ना, सल्लू तेरे लिए मर गई है, नहीं है उसकी जरूरत तुझे। मैं खुद ही कर लूंगी और इतने अच्छे से तैयार होंगी ना कि ऋषि कुमार भी खुश हो जाएगा। दादाजी, आज आपके लिए कौन सी सब्जी? अरे किसी ने वो व्हाइट बैग देखी है? मैंने वहां पे बिस्तर पे रखी थी। गुड मॉर्निंग मास्टर साहब। कहानी प्यार की, कहानी प्यार की। दादाजी, आज आपके लिए कौन सी सब्जी? अरे
किसी ने वो व्हाइट बैग देखी है? मैंने वहां पे बिस्तर पे रखी थी। गुड मॉर्निंग मास्टर साहब। एकदम ब्यूटीफुल मॉडर्न। तुमने कहा था ना तुम लिए अपना हुलिया बदलो, हुलिया बदलो, तो देखो मैंने अपना हुलिया बदल दिया खुद ही। चेंज किया है तुमने, बिल्कुल जोकर लगती हो तुम। लीला भाऊ, एक मिनट, ये साड़ी तो मैं लाया था। तुमने कैसे पहन ली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाई हुई साड़ी पहनने की? ना, ये साड़ी मेरे लिए लाडूबा लेकर आई है। नहीं नहीं सुबह बेटा, ये साड़ी मैं नहीं लाई थी। लेकिन वो सफेद रंग के बैग में। ओह माय गॉड, मतलब तुम मेरे रूम में बिना पूछे गई, वो बैग उठाई और साड़ी पहन भी ली? जरा सी भी अक्ल है तुमने, जरा सी भी तमीज है तुमने? मैंने सोचा कि... वाह, वेरी गुड। अब सोचना भी शुरू कर दिया तुमने। कब से शुरू किया है सोचना? चुपचाप अंदर जाओ, ये साड़ी चेंज करो और वापस दो मुझे। चलो जाओ अंदर। ऋषि, तुम्हें सुबह को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। लाडू, तुम जाओ और उसे संभालो। ये साड़ी तुम सुबह के लिए नहीं लाए तो फिर किसके लिए लाए? तुम्हारी माँ के लिए लाए थे या लाडू के लिए लाए थे? नहीं, वो कहीं इनके लिए नहीं लाया। तो फिर किसके लिए लाए थे? अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। क्या गलती थी मेरी? जैसे तैयार होने को कहा था वैसी हुई थी। कपड़े भी उन्होंने दिए हुए पहने थे ना। फिर सब लोग क्यों हंस रहे थे मुझ पर? क्यों हंस रहे थे? ऋषि कुमार ने तो डांट भी दिया। क्यों? क्यों?
मुझे छोड़कर क्यों चले गए हो नानू? सुबह सुबह बेटा शांत हो जा, मत रो मत रो। लाडूबा, मैंने तो वही साड़ी पहनी थी ना जो आपने दी थी, फिर ऋषि कुमार ने क्यों डांट दिया? बेटा वो साड़ी मैं नहीं लाई थी। पर मैंने तो उसी सफेद बैग में से ली थी जो ऋषि कुमार के कमरे में थी। लेकिन मैंने तो बैग तेरे कमरे में रखा था। पर लाडूबा, मेरे कमरे में कोई भी सफेद बैग नहीं था, इसीलिए जब मैंने ये बैग ऋषि कुमार के कमरे में देखा तो मुझे लगा वो वही है जो आप मेरे लिए लाई थी। लेकिन तेरे कमरे में जो बैग मैंने रखा था वो कहाँ चला गया? मैं नहीं जानती लाडूबा, लेकिन मैं अभी के अभी जाकर ऋषि कुमार को ये साड़ी दे देती हूँ, अभी के अभी। कमाल है, तो फिर मैं जो कपड़े लाई थी वो बैग कहाँ गायब हो गया? ऋषि, तुम्हें उस बच्ची को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था और तुम लोगों को उस पर इस तरह हंसना नहीं चाहिए था। उस बेचारी ने एक कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुई तो क्या हुआ? लेकिन आज पहली बार उसने अपने आप को बदलने की कोशिश की, और वो भी तुम लोगों की वजह से, और तुम लोगों ने उसकी बात का मजाक बनाकर रख दिया। साड़ी मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। तुमसे बिना पूछे तुम्हारे कमरे में चली गई और ये साड़ी लेकर आ गई। सॉरी। इट्स ओके। एक मिनट ऋषि, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये साड़ी तुम सुबह के लिए नहीं लाए तो फिर किसके लिए लाए? तुम्हारी माँ के लिए लाए थे या लाडू के लिए लाए थे? नहीं, वो मैं इनके लिए नहीं लाया। तो फिर किसके लिए लाए थे? पता बेटा, तो ये साड़ी किसके लिए लाया था? जवाब दो ऋषि। अरे तू चुप क्यों है बेटा, बोलता क्यों नहीं? बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम लगाने की ना कोशिश भी मत करना। मतलब मैं तुम्हारे कपड़े कचरे में क्यों फेंकूंगी? पर मैंने तो आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। फिर आपको कैसे पता चला इला भाभी? तुम ना ज्यादा बोलने की। चिल्लाइए मत इला भाभी, वरना घर के बाकी के लोगों को भी पता चल जाएगा।